नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो कविता है वे सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने पर्वतीय सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी की ये कविता आइए जान लेते हैं और इसे कुछ कहानी के रूप में समझते हैं आज। पर्वत प्रदेश था पावस ऋतु। तो यहाँ पर पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति जो है पल पल अपना वेश बदल रही थी। पहले जो भूरे और जो है गेहुए रंग की प्रकृति थी, अब हरी भरी हो चुकी है। हर पहाड़ हरा भरा हो चुका है और उस पर जो है सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और यहाँ पर जो झरने हैं वे मोतियों की लड़ियों की तरह उतर रहे हैं पहाड़ों के ऊपर से, और ये मोतियों की लड़ियाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं और झर रहे हैं। तो उनकी आवाज़ से ऐसे लग रहा है मानो वे पर्वत की प्रशंसा में गौरव गीत गा रहे हो। और इस झरने के कारण यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब बन गया है और इस तालाब में ये हमारे पर्वत महोदय अपना रूप निहार रहे हैं। किससे? अपनी फूल रूपी आँखों से। सहस्त्र आँखें, 100 से भी अधिक फूल रूपी आँखें जो है यहाँ पर अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे दर्पण में वे अपना महा आकार निहार रहे हो, सुंदर अपना बड़ा सा विशाल आकार निहार रहे हो। और साथ ही यहाँ पर उगे हुए हैं पर्वत के ऊपर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, यहाँ उच्च आकांक्षाओं के साथ तरुवर अर्थात वृक्षों की तुलना की गई है, क्योंकि वृक्ष जो है वे आसमान को छू लेना चाहते हैं, इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि आसमान को छू लेना चाहते हैं। वैसे ही मनुष्य है, आजीवन उसकी आकांक्षाएं ऊंची 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 और ऊंची उठती जाती है। जैसे पहले वह साइकिल खरीदता है तो उसे मन करता है कि स्कूटर खरीद ले, स्कूटर खरीदता है तो उसका मन करता है कि कार खरीद ले। तो आजीवन उसकी उच्चाकांक्षाएं बढ़ती रहती है। वैसे ही ये तरुवर जो है, शाल के जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, वे जैसे प्रतिस्पर्धा लगा रहे हों। और किसे छू लेना चाहते हैं? वे बादलों को, आकाश को छू लेना चाहते हैं। इसलिए वे चिंता में हैं, चिंतित है। अनिमेष अटल आकाश की ओर देख रहे हैं। अनिमेष अर्थात बिना पलक झपकाए, हिलते डुलते नहीं हैं और निरंतर आकाश को घूरते जा रहे हैं, क्योंकि उससे उनकी प्रतिस्पर्धा है। और जो हमारा पर्वत है वो सुंदर अपना महा आकार जो है अपने फूल रूपी आँखों से तालाब में देख रहा है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। तो इतने में क्या होता है कि अचानक एक जादू हो जाता है। लो, अचानक उड़ गया है भूधर। भूधर कौन है? भूधर है हमारा, भूधर कौन है? भू को धारण करने, भू को पकड़ कर रखने वाला, अर्थात हमारा पहाड़। पहाड़ अचानक उड़ गया। कवि कहते हैं लो अचानक उड़ गया है भूधर, फड़का अपार पारद के मतलब पारद मरकरी के पंख लगाकर, पर लगाकर ये जो पर्वत महोदय है वे अचानक कहीं उड़ गए हैं। तो पर्वत कैसे उड़ सकता है? ये तो बादल हैं जो नीचे उतर आए हैं। कवि ने कल्पना की है कि इन बादलों के पंख लगाकर हमारा जो पर्वत है वो कहीं उड़ गया है और ऐसे लग रहा है जैसे ये तालाब भी जल गया हो और इसमें से धुआं उठ रहा हो। तब कवि कहता है टूट पड़ा भू पर अंबर, कि भू पर, धरती पर मानो अंबर टूट पड़ा हो। अंबर टूट पड़ा का यहाँ पर कल्पना की गई है, जबकि यहाँ पर धरती पर बादल छा गए हैं, कोहरा छा गया हो, दृश्यहीनता हो गई है, जिसके कारण जो है कुछ वहाँ पर दृश्य दिखाई नहीं दे रहा। देखने में ऐसा लग रहा है कि धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। धस गए हैं धरा में सभय शाल, ये जो शाल के वृक्ष हैं वे डर के मारे धरा में, धरती में कहीं धस गए हैं और छिप गए हैं। उठ रहा है धुआं, जल गया है तालाब जल गया है, यहाँ से धुआं अर्थात धुंध उठ रही है। आगे वे कहते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, उतने में अचानक एक जादू हो जाता है। अरे वो जादू क्या है? ये जादू है इंद्रधनुष का।
इंद्रधनुषी रंग जो है वे बादल में छा जाते हैं और इस सुंदरता की कल्पना मात्र से ही हर व्यक्ति रोमांचित हो जाता है कि पहाड़ों पर इंद्रधनुष अगले ही पल निकल आता है। ये तमाम दृश्य देखने से ऐसा लगता है मानो इंद्र देवता स्वयं बादलों के यान में, बादलों के विमान में बैठकर अपने जादू के खेल पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। पर्वतों पर जादू के खेल बिखेर रहे हैं कि पल में सुंदर प्रकृति का दृश्य दिखाई देता है, ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, अगले ही पल आकाश मानो धरती पर टूट पड़ता है। मतलब बादल उतरकर नीचे आ जाते हैं, कोहरा छा जाता है और दृश्यहीनता हो जाती है। जो इतने सुंदर अभी तक वृक्ष और पेड़ पहाड़ दिखाई दे रहे थे वे सब अदृश्य हो जाते हैं, मानो धरती पर अंबर टूट पड़ा हो और उससे डर कर जो शाल के वृक्ष हैं वे भयभीत होकर छुप गए हों। और अगले ही पल सुंदर सा इंद्रधनुष का खेल जो है हमारे इंद्र देवता दिखाते हैं। तो इस प्रकार उम्मीद करती हूँ ये सुंदर कविता आपके मन को जो है आनंद से भरने के लिए सक्षम होगी। तो आज की कविता में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।